Everyone, today I'm talking about decision tree. Then we will discuss about random forest, which is most important according to your exam purpose. देखो फर्स्ट में क्या होता है, जो डिसीजन ट्री होता है ये क्या होता है हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है ना। तो नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है विच यूटिलाइज क्या करता है, ये दोनों ही टास्क को परफॉर्म करता है हमारे। पहला क्या होता है क्लासिफिकेशन एंड दूसरा क्या होता है रिग्रेशन टास्क। इट हैज़ और ये क्या है हमारे पास एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर को ये बनाता है। इसके अलावा इस पे क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, देखो पहले क्या होता है रूट नोड, देन इंटरनल नोड्स, देन लीफ नोड्स एंड ब्रांचेस। अभी देखो इसकी की टर्मिनोलॉजीज क्या कहलाती है हमारे पास, रूट नोड, लीफ नोड, स्प्लिटिंग, प्रूनिंग, ब्रांचेस, सब ट्री, पेरेंट चाइल्ड नोड। ओके, देन अभी देखो इसमें रूट नोड क्या कहलाता है। रूट नोड क्या होता है कि यहाँ पर है ना, फ्रॉम वेयर द डिसीजन स्टार्ट्स, जहाँ से भी डिसीजन स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, डिसीजन ट्री का रूट नोड बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी हमारे पास एंटायर डेटा सेट कंसिस्ट होगा वो हमारा रूट नोड कहलाएगा। और ये किस में डिवाइड होता है, टू और मोर होमोजीनियस सेट्स में डिवाइड होता है। इसके अलावा जो हमारे पास इंटरनल नोड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि रूट नोड के सब पार्ट्स होते हैं, सब नोड्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं। इसके बाद जो ये लीफ नोड होता है, लीफ नोड में क्या होता है हमारे पास जो फाइनल आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट जो होता है ट्री का वो कहाँ पर मिलता है हमको, लीफ नोड में मिलता है। और इसको हम आगे और सब नोड्स में या मल्टीपल लीफ नोड्स में सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं और इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, देन स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग एक प्रोसेस होती है, इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर हम क्या डिवाइड करते हैं, जो भी हमारे पास डिसीजन नोड होते हैं या रूट नोड होते हैं उनको सब मतलब सब डिविजन्स में और डिवाइड करते हैं। ओके, फिर मैं आपको बता रही हूँ ब्रांचेस एंड सब ट्री के बारे में। ब्रांचेस और सब ट्री क्या होते हैं, ये फॉर्म कहाँ से होते हैं, स्प्लिटिंग द ट्री। ब्रांचेस क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्री होता है उसको स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं। प्रूनिंग क्या होता है, जो भी हमारे पास अनवांटेड डेटा होता है, अनवांटेड ब्रांचेस होती है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। पेरेंट चाइल्ड नोड क्या होता है, जो भी हमारा रूट नोड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्री का पेरेंट नोड बोलते हैं। एंड जो उसके सब डिविजन्स में नोड्स होते हैं और अदर नोड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, चाइल्ड नोड कहलाएंगे। अभी देखो क्योंकि जो हमारा ट्री है, अभी जो मैं नेक्स्ट टर्म बोलने वाली हूँ, जो ट्री होता है वो किस में वर्क करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, जिसको हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें देखो मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे पास कि हमें क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे रूट नोड के वो मतलब हर लेवल पे एक जैसे है या नहीं। क्या हम ऐसी प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट का हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इन एट्रीब्यूट का सिलेक्शन करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इंफॉर्मेशन गेन बोलते हैं या गिनी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स को हम अभी समझते हैं। इससे पहले हमें एक एग्जांपल समझना है डिसीजन ट्री का। अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शायद आपको